चीन के खिलाफ देश भर में खासा आक्रोश दिख रहा है। चीन ने सीमा पर तैनात भारतीय जवानों पर हमला कर दिया, जिसमें 20 शहीद हो गए। जवाबी कार्रवाई में चीन के भी 35 सैनिक मारे गए हैं, लेकिन चीनी मीडिया इन खबरों को पूरी तरह दबा रहा है। चीन की इस हरकत से अब देश भर में लोग सड़क पर उतरकर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात समेत तमाम राज्यों के कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली में चीनी दूतावास के बाहर स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जिसे बाद में पुलिस के द्वारा उन्हें हिरासत में लिया गया। ये सीटीआई की ओर से मुहिम शुरू हुई है, जिसने दिया कोरोना उससे व्यापार करोना। देखिए, पिछले 3 महीने पहले जो कोरोना की महामारी आई, इसका जनक वुहान शहर चाइना से आया। जिस तरह से चाइना ने पूरे विश्व को अंधेरे में रखा और जिस तरह से बीमारी को छिपाए रखा। दूसरा, आए दिन चाइना सरहद पे हमारे साथ बदमाशी करता है। कल भी वहाँ पे हमारे काफ़ी सैनिक शहीद हुए हैं। तो अगर चाइना को सबक सिखाना है तो चाइना की इकोनॉमी को कमज़ोर करना बहुत ज़रूरी है। भारत सबसे बड़ा चाइना का बाजार है। 2001 में हम चाइना से $2 अरब का आयात करते थे। 2019-20 में भारत ने $65 अरब का आयात चाइना से किया। और जिस तरह से कुछ दिन पहले जो चाइना का सबसे बड़ा अखबार है ग्लोबल टाइम्स, उसने कहा कि भारत की हिम्मत नहीं है हमसे व्यापार बंद कर दे, हमारे सामान को बेचना बंद कर दे। तो हम ग्लोबल टाइम्स को भी चेतावनी देना चाहते हैं कि हम भारतवासी स्वदेशी उत्पादों पर निर्भर होना जानते हैं। हम अपने यहाँ पे तमाम आइटमें बना सकते हैं। तो मैं भारत सरकार से अनुरोध करूँगा कि उन आइटमों को, खासकर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, खिलौने हैं, कपड़े हैं, घड़ियाँ हैं, प्लास्टिक उत्पाद हैं, फर्नीचर हैं, FMGC उत्पाद हैं, बहुत सारे उत्पाद हैं जो बहुत भारी तादाद में चाइना से हम खरीदते हैं, लेकिन भारत में उनके विकल्प मौजूद हैं। हम भारत में उनकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। और जिस तरह से लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल कहा, तो मुझे लगता है अब समय आ गया है वोकल फॉर लोकल होने का और भारत देश में आइटमों को बनाएं, चीनी निर्भरता कम हो, जिससे ये जो चीन आए दिन हमको आंख दिखाता है, उसकी दादागिरी हम लोग खत्म कर सकें। बहरहाल इस पूरे मामले पर चीन से अभी चुप्पी साध रखी है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स से लेकर चीनी विदेश मंत्रालय ने अभी तक चीनी सैनिकों की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं दी है। उनकी तरफ से किसी भी तरह की कोई संख्या नहीं बताई गई है। गौरतलब है कि पिछले 1 महीने से भी ज्यादा समय से भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर तनाव बना हुआ है। शुरुआत में भारत और चीन के बीच झड़पों में केवल सैनिकों के घायल होने की खबर आ रही थी। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, पंजाब केसरी टीवी।